जय हिंद साथियों, वेलकम टू 5G स्मार्ट क्लासेस। 5G स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम की जो साइंस वर्ग के हैं उनके लिए मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है बता रहे थे, अलजेब्रा बीजगणित आपको बता रहे थे, जिसमें आपका 25 क्वेश्चन लगभग हो चुका था। अब आगे आपको बताएंगे नेक्स्ट। चलिए, आपका जो है नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है उसको देखेंगे कि 27 नंबर क्वेश्चन का यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर प्लस 3x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू का एक मूल उभयनिष्ठ है तथा उभयनिष्ठ मूल शून्य नहीं है तो लैम्डा का मान क्या होगा। देखिए, उभयनिष्ठ इसमें शून्य नहीं है तो लैम्डा का मान निकालना है। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लैम्डा बाई 3 लैम्डा इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। इसमें जो इसको मान देखिए, इसको एक एक इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। देखिए, तो इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। तो एक्चुअली ये जो है आपका एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है। अगर यदि आपका a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1x इक्वल टू 0 और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2x इक्वल टू 0 अगर इस पे आधारित है, देखिए, तो इस पे एक्चुअली इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है। इसमें यदि आपका एक्स स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे यानी कि अगर आपका इस ये ए लिखना है तो ए इक्वल टू यहाँ पे आपका b1c2 माइनस c1b1 ओके इक्वल टू यहाँ पे ए वाला लिखेंगे, ये जो ए वाला है, ए वाला यहाँ पे, तो ए वाला लिखेंगे तो ए वाला यहाँ पे ए के साथ में क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फिर यहाँ पे बी वाला लिखेंगे तो यहाँ पे एक्स जाएगा। अब यहाँ पे ए वाला लिखे हैं तो बी सी था और यहाँ पे बी लिख दिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा a1c2 माइनस c1a2 इक्वल टू, यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, यहाँ पे आपका जो है इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे आपका x नहीं रहता है, यहाँ पे ये खाली रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद जो है आपका यहाँ पे एक रहता है और यहाँ पे ए, देखिए बी सी ए सी हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा c1 ओके a2 माइनस, एक्चुअली यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअली ये आपका फार्मूला बेस्ड है तो यहाँ पे ये फार्मूला लिखा गया है। देखिए, अगर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा b1c2 माइनस c1b2 और उसके बाद x अपान c2a1 माइनस a1c2 इक्वल टू 1 अपान a1b2 माइनस b1a2। तो इसी बेस्ड इसी पे आधारित है ये क्वेश्चन। तो इसको क्वेश्चन को हम डायरेक्ट इसी फार्मूले पे रख देंगे तो आपका ये इसमें एक्चुअली इसमें जो आपका अल्फा पूछा था कि अल्फा का उभयनिष्ठ वैल्यू कौन सा, तो एक्स के जगह पे हम इसमें क्या रखेंगे, अल्फा रख देंगे। एक्स के जगह पे क्या करेंगे, अल्फा रख देंगे। ओके, एक्स के जगह क्योंकि उभयनिष्ठ है तो एक्स के जगह पे क्या करेंगे, अल्फा रख देंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे सी, ये जो b1c2 माइनस c1b2 है तो जब यहाँ रखेंगे तो b1 और c2, b1 कौन है, ये आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो ये आपका b1 2 और c2 ये है 10 हो जाएगा। ठीक है, 10। उसके बाद जो है c1 b2 आपका 9 हो जाएगा और यहाँ पे जाएगा लैम्डा। ओके, एक्चुअली हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं तो, और उसके बाद जो आएगा अल्फा अपॉन 6c2a1 यानी कि 6 माइनस 5 a1 c2 1 और 5 और लेमडा कम हो जाएगा इसमें इक्वल टू 1 अपान आपका ये हो जाएगा a1 b2, a1 कौन सा, a1 और b2 कौन सा, ये तो 3 एकम 3 माइनस
और B1 ये है और B1 और A2 कौन सा है, ये दो दूनी 4, ठीक 4 ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर बाई लेमडा, ओके, और इक्वल टू अल्फा बाई लेमडा इक्वल टू 1/-1, ओके। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस लेमडा और अल्फा इक्वल टू माइनस लेमडा और अल्फा इक्वल टू 1। तो ओवरऑल देखेंगे इसका जो हो जाएगा लेमडा इक्वल टू -1, इसका आंसर हो जाएगा, ओके। यही आपका आंसर है, ठीक, लेमडा इक्वल टू -1, क्योंकि लेमडा का मान वैल्यू निकालना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका अगला जो है 28 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है, यानी कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज जो है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तब log A log बेस AN log बेस BN और log बेस CN होंगे। यानी कि इसको जो है हम सॉल्व करते हैं, लॉग क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं तो ये किस में आएगा, समांतर श्रेणी में आएगा कि गुणोत्तर श्रेणी में कि हरात्मक श्रेणी में। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि ABC ये क्या है, ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी का आपको जो है फुलप्रटिक मालूम होना चाहिए कि अगर गुणोत्तर श्रेणी जो बीच का वैल्यू होता है B²=AC, ये आपको याद होना चाहिए, ओके। ये इसका प्रॉपर्टीज है गुणोत्तर श्रेणी का, B²=AC। यदि दोनों इसमें दोनों साइड में अगर हम लॉग लेते हैं तो आपका इधर भी टेकिंग बोथ साइड लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग B²log AC, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये लॉग का थ्योरी होता है, स्क्वायर होता है, तो इसमें 2 log आपका बेस n B= यहाँ पे हो जाएगा log बेस n A और प्लस log बेस n C, क्योंकि log m इंटू n होता है log m प्लस log n, ठीक है। ये आपका लॉगरिथम का थ्योरी है, ओके। अब इसका जो है क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट इसमें और एक लॉग का एक थ्योरी लगता है। देखिए log बेस BN, इसको जो है एक थ्योरी और होता है कि यदि आपका log mn है, log बेस mn है, तो इसको हम 1/log बेस nm कर सकते हैं, ओके। ये लॉग का ये प्रॉपर्टीज है, तो इसको याद रखेंगे। तो एक्चुअली इसमें कुछ है नहीं, बस ये प्रॉपर्टीज आधारित हैं और कुछ नहीं। और इसका हो जाएगा log बेस an और प्लस log बेस cn, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका ये जो है यह एक हरात्मक श्रेणी में बदल गया, ठीक है। यानी कि गुणोत्तर श्रेणी से किस में चला गया, ये हरात्मक श्रेणी में चला गया। हरात्मक श्रेणी का क्या है, ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। जैसे कि ABC अगर इसको हरात्मक श्रेणी में लिखना है तो हम ये इसका क्या होता है, हरात्मक श्रेणी में 1/A=1/B + 1/C, ठीक है। तो ये इसका हरात्मक श्रेणी में चेंज हो गया। तो क्वेश्चन में यही कहा था, देखिए कि ABC गुणोत्तर श्रेणी में तब लॉग इतना होंगे, तो ये किस में चला गया, हरात्मक श्रेणी में, ठीक है, HP में, ठीक। आपका नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 1 + x⁴n = C0 + C1x + C2x², मतलब कि CnX/n, तो श्रेणी ये जो श्रेणी है C0 + 3C1 + 5C2 2n + 1 Cn का योग, मतलब कि इतना = इतना दिया है, तो इसका योग बताना है, इसका योग क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन दे दिया है और आपका जो है पूछा है कि C0 + 3C1 + 5C2 + 2n + 1
सी एन, ठीक है। ये इसका योग पूछा है, ठीक है। तो इसका योग पूछा है तो इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। ये जो है आपका द्विपद प्रमेय का क्वेश्चन है, बाइनोमियल थ्योरम का। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, इसको तोड़ देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में, C1 C0 C1 C2 प्लस Cn तक। इसको अलग अलग लिख लेंगे। देखिए C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस टाटा Cn तक, और प्लस यहाँ पे जाएगा। देखिए एक C1 तो ले लिए, फिर एक C1 यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2C1, यहाँ पे 2C1 बचेगा। तो जिसमें से दो कॉमन अगर ले लें तो केवल क्या बचेगा, यहाँ पे C1 बचेगा। तो C1 प्लस 2 C3 प्लस डाट कहाँ तक, NCn तक, ठीक। क्योंकि यहाँ पे दो कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे क्या है 2C1 प्लस 1C1 मिल के 3C1 हुआ, और यहाँ पे 4C3 4C3 और यहाँ पे एक 5C3 हो जाएगा, ओके 5C2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फिर जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए बाइनोमियल थ्योरम में C0 NC0 NC1 प्लस NC2 NC3 NCn तक होता है। तो इसको हम जैसे कि बता दें x प्लस a का पावर n को हम अगर इस फॉर्म में होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं 1 प्लस 1 के पावर n, यानी कि 2 के पावर n। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका 2 के पावर n हो जाएगा, 2 के पावर n प्लस 2 के पावर n। और यहाँ पे जो आपका इसमें जो है, इसमें आपका फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, इसमें आपका दो कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका n इसमें आपका हो जाएगा n इसमें जाएगा n, और इसे स्क्वायर, आपका स्क्वायर होता है, बताते हैं एक मिनट। देखिए इसमें जो है आपके दो पार्ट, इसमें दो फार्मूला लगेंगे। इसमें जो आपका ये बाइनोमियल प्रमेय कहलाएगा, और इसमें NCR का फार्मूला लगाएंगे, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसमें आपका एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका n प्लस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू n बाई n फैक्टोरियल। तो उसके बाद जो है प्लस 3n n माइनस 1 n माइनस 2 y 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, ओके n टर्म तक चला जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे 2 के पावर n, ये अगर 2 के पावर n होगा, प्लस यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 2n हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 2 प्लस कहाँ तक n कॉमन ले लिए हैं तो 1 तक, ओके। तो ये आपका हो जाएगा 2 के पावर n प्लस 2n, और ये आपका ये आपका फार्मूला है, फार्मूला बन जाएगा 2n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे तो n माइनस 1 C0 इसका वैल्यू 1 होता है, प्लस n माइनस 1 C1 प्लस n माइनस 1 C2 प्लस कहाँ तक n माइनस 1 Cn माइनस 1। ये आपका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला, मतलब कि फार्मूला में चेंज कर दिए इसको, n माइनस 1 C0 एक होता है n माइनस 1 C1 है आपका n माइनस 1 ही होगा। उसके बाद आपका ये चेंज हो जाएगा, इसमें 2 के पावर n तो हो जाएगा, प्लस ये आपका 2n है, और ये जो है पूरा ओवरऑल ये क्या हो जाएगा 2 के पावर n माइनस 1 में चेंज हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 के पावर n 1 प्लस 2 के पावर n कॉमन ले 1 प्लस n, ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। बहुत ईजी है, बस आपको जो है बाइनोमियल थ्योरम का जो प्रमेय है, थ्योरम है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके होगा ये। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अगला जो है आपका 30 नंबर है, इलाहाबाद के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बन सकते हैं। जो इलाहाबाद है इसको कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं, तो आइए बताते हैं कितने शब्द बनेंगे। देखिए जो इलाहाबाद जो अक्षर है
आपका कितना, पहले काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें जो है आपका टोटल कितना है, 9 वर्ड है, 9 अक्षर हैं। अब इसमें इस अक्षरों में देखेंगे कौन सा अक्षर रिपीट हुआ है, यानी कि एक से ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 बार एल आया है और 1 2 3 4 4 बार जो है एल जो है 2 बार आया है और ए जो है 4 टाइम्स आया, 4 बार आया है, यानी कि ये 4 बार आया है। तो इसको हम कैसे बताएंगे कि कितना इससे बना सकते हैं, कुल संख्या इससे कितना बनेगी। तो जो आपका इसको टोटल संख्या आपका हो जाएगा n फैक्टोरियल, और जितना आपका रिपीट होता है, जिस वर्ड में जितना अक्षर आपका रिपीट हुआ है उसको हम क्या लिखेंगे, नीचे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 4 फैक्टोरियल उस इंटू हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल, ठीक। तो आपका ये तो आपको पता ही होगा फैक्टोरियल कैसे इसको चेंज करते हैं। इसमें आपका हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 7560। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका अगला जो नेक्स्ट 31 क्वेश्चन है, यदि NPR इक्वल टू 120 120 NCR है तब R का मान निकालना। R किसके बराबर, यानी R का वैल्यू निकालना है। तो बहुत इजी है, ये बताते हैं आपको। देखिए इसमें जो है आपको कुछ करना नहीं रहता है, बस आपको फार्मूला अगर याद है तो आपका सवाल 1 सेकंड में हल हो जाएगा। इसमें बस फार्मूला आपको रखना है। NPR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में आपको फार्मूला याद रखना रहेगा n फैक्टोरियल, उसके बाद होता है बटे n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक, इक्वल टू ये आपका 720 ऐसे ही रहेगा। और NCR का होता है n फैक्टोरियल बटा में n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। बस इसमें इतना ही अंतर होता है, यहाँ पे r फैक्टोरियल होता है NCR में और NPR में यहाँ पे r फैक्टोरियल नहीं होता है। ओके, अब इसको जो है आगे सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें जो है r फैक्टोरियल है, इसको इधर लाएंगे। तो r फैक्टोरियल निकालना है, तो r फैक्टोरियल इक्वल टू 720 इंटू n फैक्टोरियल प्लस n माइनस r का फैक्टोरियल। ओके, और हो जाएगा बट्टे n फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है काट कर देंगे, n माइनस r फैक्टोरियल कट जाएगा इससे और ये इससे कट जाएगा। तो r फैक्टोरियल का जो वैल्यू हो जाएगा, r फैक्टोरियल इक्वल टू 720 यानी कि 720 आपका 6 फैक्टोरियल करेंगे, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आपका 720 है। तो r इक्वल टू आपका आ जाएगा 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। ये दिया है 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1/3 का पावर 3 इंटू 3 प्लस 1/3 का पावर 4 इंटू 4 प्लस कितना इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो इसका योगफल, मतलब इसको या इसका योगफल निकालना है, इसका योग निकालना है। तो आइए आपको योग बताते हैं इसका। देखिए तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें इतना कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं, बस इसका आप फार्मूला याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन ये हल हो जाएगा। ये आपका फार्मूला log 1 माइनस एक्स पे आधारित है, इसी पे बेस्ड है। log 1 माइनस एक्स का जो फार्मूला होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स पर 3/3 डॉट 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 इन्फाइनाइट तक होता है, ठीक है। तो आपको ये अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है। तो देखिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, 1/3 प्लस 1/3 इंटू 2 प्लस 1/3 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। अब ये जो है लॉग के फॉर्म में चेंज हो गया है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस लॉग बेस ई 1 माइनस एक्स के जगह पे आपका ये 1 और एक्स के जगह पे 1/3 है, 1/3। ओके, इक्वल टू ये आपका जाएगा माइनस लॉग बेस ई, ये इसमें घटाएंगे तो 3 कम 3 3 माइनस 2 2/3 ये हो जाएगा। तो आपका और इसमें नेक्स्ट इसमें एक और लॉग का फार्मूला इसमें लग जाता है, लॉग m/n इक्वल टू क्या होता है, लॉग बेस ई m माइनस
लॉग बेस ई एन, ठीक है। अब इस पे आधारित हो जाएगा ये, तो इसका हो जाएगा लॉग बेस ई थ्री माइनस लॉग बेस ई टू, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 33, लॉग बेस ई 4/5 4/5 प्लस 1/4 माइनस 1/2 इंटू 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 1/2। इसमें देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है, ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे और इसको हम लॉग के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो आइए बताएं, देखिए इसको जो है हम क्या किए, लॉग 4/5 और इसको हम एक्सपेंड कर दिए, ठीक है। इसको हम एक्सपेंड कर दिए, ये आपका 1/4 माइनस 1/2 इंटू 1/4, इसको हम एक्सपेंड कर दिए, यानी कि ये आपका लॉग के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इसको हम जो कहते हुए लिखेंगे लॉग 4/5, ठीक, लॉग बेस ई 4/5 प्लस ये आपका लॉग बेस ई 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4, यानी कि ये आपका लॉग, अभी जो फार्मूला बताए थे लॉग 1 प्लस एक्स का, ये आपका फार्मूला बन गया है, ठीक है। लॉग 1 प्लस एक्स का फार्मूला बन गया है ये वाला, ठीक। तो आपका जो है ये 1 प्लस एक्स होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स पावर 3/3 इन्फिनिटी, तो ऐसे मतलब चलता रहता है इन्फिनाइट तक। तो आपका ये एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/4। ओके, अब इसको जो हम इसका फिर नेक्स्ट आपका लॉग बेस ई 4/5 प्लस लॉग, इसको 4 कम 4 4 5 कितना आ जाएगा 5/4। अब इसमें जो आपका m/n रूल लगा देंगे, लॉग m बाई लॉग m/n, लॉग m माइनस लॉग n होता है। तो यहाँ पे जाएगा लॉग बेस ई 4 माइनस लॉग बेस ई 5 प्लस लॉग, देखिए आपका जो नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी के सच बोलने की प्रायिकताएं दिया है 0.8 तथा 0.9 है। इस बात की क्या संभावना है कि एक ही तथ्य का वर्णन करते समय ये एक दूसरे का खंडन करेंगे। तो एक ही बात का अगर तथ्य का वर्णन करते हैं तो एक दूसरे का खंडन कैसे करेंगे। तो आपकी ये प्रायिकता क्वेश्चन है, तो आपको प्रायिकता क्वेश्चन कैसे बनती है, प्रोबेबिलिटी का आपको बताते हैं कैसे, आइए बताते हैं। तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन में दिया है ए तथा बी के सच बोलने की प्रायिकता जो दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 0.8 और बी का दिया है 0.9। तो इसकी जो प्रायिकता बोलने की प्रायिकता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, न बोलने की प्रायिकता वाले को निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस 0.8 इक्वल टू 0.2, ये न बोलने की प्रोबेबिलिटी है। और बी का हो जाएगा ये 1 माइनस 0.9 इक्वल टू 0.8, यानी कि अगर एक दूसरे का खंडन कब करेंगे, जब एक सही बोलेगा और एक गलत बोलेगा। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी की संभावनाएं बनेगी जब एक सही बोले और एक गलत बोले। तो एक क्या बोलेगा सही और एक क्या बोलेगा गलत, प्लस एक सही और एक क्या बोलेगा गलत। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी की संभावना हो गई। और ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी न बोलने की हो जाएगा 0.8 प्लस 0.2 इंटू 0.9, ये आपका एक बोलने की और एक न बोलने की, ये हो जाएगा 0.08 प्लस 0.18 इक्वल टू 0.26, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 35 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ए तथा बी दो इस प्रकार घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 1, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर है, ए बाई बी किसके बराबर है। तो आपको चलिए बताते हैं किसके बराबर है। देखिए ये आपका जो है क्वेश्चन में दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 1। तो इसको जो है हम क्या करेंगे, और आपका ए बाई बी ए बार अपॉन बी ये आपका निकालना था, तो ये हो जाएगा ए बार, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इक्वल टू ये आपका
ये फार्मूला होता है, इसको चेंज कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी का होल बार हो जाएगा। ओके, ये एक एक बार था तो इसको क्या करें, पूरे दोनों का बार चढ़ा देंगे और ये साइन चेंज हो जाता है, ये यहाँ पे यूनियन हो जाता है, इंटरसेक्शन से क्या होता है, यूनियन होता है, अपान इसका जो कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, ये कहते हो रहेगा। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसका आपका जो होता है ये ए बार होता है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका ए बार दिया है तो इसको हम लिखते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको हम लिखते हैं। तो सेम इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ये। ओके, अब चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये आपका अगला जो है 36 नंबर क्वेश्चन, एक घोड़दौड़ में 3 घोड़ों के कुल संयोगानुपात 1:2, 1:3 और 1:4 है, तो किसी एक घोड़े के द्वारा दौड़ जीते जाने की प्रायिकता, किसी एक घोड़े के द्वारा कौन सा घोड़ा इसमें से दौड़ को जीतेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो ये बताते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में जो है आपको दे दिया है कि तीनों घोड़ों के अनुकूल संयोगात्मक दिया है 1:2 और 1:3 और 1:4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को संबंध को जोड़ देंगे और इनकी जो दो जीतने की जो प्रायिकता हो जाएगी आपका, ये जगह 1/3 और ये जगह 1 और 4 क्या हो जाएगा 1/4 और ये जगह 1/5, यानी कि ये तीनों घोड़ों द्वारा जीतने की प्रायिकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जिसमें कि अभिष्ट जो इसकी ओवरऑल जो प्रायिकता क्या हो जाएगी, इन तीनों का जोड़ लेंगे, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, तो इन तीनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा 47/60, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट जो है 37 नंबर क्वेश्चन, यदि ए बी सी कोई 3 घटनाएं हैं, यदि प्रोबेबिलिटी एस के घटने की प्रायिकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके बराबर होगा। तो आइए बताते हैं किसके बराबर होगा ये, तो आइए बताते हैं। ये देखिए ये आपका दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके, यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, एक का इस बार इसमें होगा और एक बार इसमें इसके साथ होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ओके, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये आपको इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, इसको इतना इसका ये समझिए फार्मूला ही है, ओके। फिर इसके बाद जो है अगला आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो आपका आंसर देखेंगे, इसका आंसर कौन सा सही हुआ है, तो इसमें देखिए आपका जो है क्वेश्चन इस 37 क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है करेक्ट हुआ है, ऑप्शन सी इज सही। अब चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। यदि 38 नंबर क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू 25 माइनस 23i बटे 16 प्लस 17i और y इक्वल टू 25 प्लस 23i बटे 16 प्लस 17i है, तो x और y एक दूसरे के संयुग्मी है कि मॉड x इक्वल टू मॉड y, या x का वास्तविक भाग इक्वल टू x का काल्पनिक भाग है कि उपरोक्त में से कोई, इनमें से आपको, तो इसको x और y को सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये x और y है क्या ये। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका ये आपका x इक्वल टू 25 माइनस 23i बटे 16 प्लस 17i और y इक्वल टू इतना दिया है, तो इसको क्या करते हैं, इसको जो है हम इरेशनल फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर नीचे क्या करते हैं, इसी डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 25 माइनस 23i बटे 16 प्लस
17i इंटू इसी के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 17 माइनस और साइन चेंज होता है 16 माइनस 17i बटे 16 माइनस 17i। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 793i बटे ये हो जाएगा 545। ओके, अब इसको भी वैसे ही करेंगे 25 प्लस 23i बटे 16 प्लस 17i इंटू 16 माइनस 17i और ये जाएगा 16 माइनस 17i। तो इसका जो आपका वैल्यू जाएगा 791 माइनस 57i 791 माइनस 57i बटे 545। देखिए ना, इसका वैल्यू अलग है, इसका वैल्यू अलग है, कोई इसका मेल मिलाप नहीं हो रहा है, यानी कि आपका जो है इनके बीच कोई संबंध नहीं है। तो x और y के बीच नो रिलेशन, ठीक है, नो रिलेशन, कोई संबंध नहीं है। ओके, तो आपका देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए आपका जो इसमें जो ऑप्शन डी, इसमें कोई संबंध नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी। अब चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं 39 क्वेश्चन। 1 प्लस आई पावर n प्लस 1 माइनस आई पावर n किसके बराबर होगा? तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं किसके बराबर होता है। आपका जो है ये क्वेश्चन दिया 1 प्लस आई पावर n प्लस 1 माइनस आई पावर n, तो इसको हम क्या कर लेंगे, ये आपका फार्मूला आपका होता है z इक्वल टू मॉड z। ओके, मॉड z ई पावर आई आर्गूमेंट कितना होता है z, ठीक है। ये इस पे क्या होता है, इस फार्मूले पर आधारित है। तो इसको हम क्या कहें 1 प्लस आई को क्या लिखेंगे 1 प्लस आई इक्वल टू 1 प्लस आई मॉड ई और आई टेन इनवर्स, ये हो जाएगा टेन इनवर्स जेड, ठीक है। आर्गूमेंट जेड का क्या लिखेंगे 10 इनवर्स ई पर 10 इनवर्स हो जाएगा। अब 1 प्लस आई इक्वल टू 1/2 ई के पावर आई 10 इनवर्स जेड, ठीक। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स जेड, आपका हो जाएगा ये 10 इनवर्स जेड हो जाएगा आई पाई बाई 4 हो जाएगा। ओके, 10 इनवर्स जेड का हो जाएगा पाई बाई 4, जब 2 लिए हैं तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 4। तो इसको लिखेंगे 1/2 ई आई पाई बाई 4, ठीक है। अब हो जाएगा ये आपका 1 प्लस आई के पावर n इक्वल टू 2n/2, ओके, ई के पावर हो जाएगा आई एन पाई बाई 4, ठीक। ये ई के पावर में है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। वैसे ही 1 प्लस आई लिए हैं तो सेम वैसे ही 1 माइनस आई लेंगे, तो 1 माइनस जो आई के जगह पे क्या लिखेंगे माइनस आई लिख देंगे। तो आई की जगह पे क्या करेंगे माइनस आई लिखेंगे, तो आपका जो इक्वेशन बनेगा ये आपका बनेगा 2n/2 ई का पावर माइनस आई एन पाई बाई 4, ये इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ देंगे आप, तो आपका जो इक्वेशन जोड़ने के बाद 1 मतलब कि ये 1 प्लस पावर n और माइनस आई पर, तो इसके बाद हम बताते हैं इसको जोड़ने के बाद क्या होता है 2n का पावर 2, ओके, 2 cos n पाई बाई 4, ठीक है, 2 cos n पाई बाई 4, यानी कि आपका जो आंसर आता है 2 के पावर n/2, ओके, प्लस 1, यहाँ पे जाएगा cos n पाई बाई 4, ये आपका आंसर हो जाएगा जोड़ने के बाद, ठीक है। इसको जो है बस ये आप फार्मूला इसको याद रखेंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट जो है 40 नंबर क्वेश्चन है। यदि x √1 प्लस √1 प्लस √1 बार इनफाइनाइट तक गया है तो इसका x का मान क्या होता है। देखिए ये एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी एग्जामों में ये पूछता रहता है, ये इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको आइए बताते हैं हम कैसे इसको जो है सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए आपका ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे हम x इक्वल टू मान लेंगे 1 √1 प्लस ऐसे मान लेंगे इनफाइनाइट तक, इसको x मान लेंगे। तो आपका x इक्वल टू हो जाएगा
अंडर रूट 1 प्लस एक्स, जो आगे आगे से क्या हो जाएगा, हम एक्स मान लिए हैं। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों बगल स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 1 प्लस एक्स मिलता है, एक्स स्क्वायर इजकल टू 1 प्लस एक्स। अब ये हो जाएगा, इसको हम तोड़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 1 इजकल टू 0, ये इसको इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब इसको हम द्विघात समीकरण में चेंज कर दिए। अब x का वैल्यू निकालेंगे, x इजकल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 अपॉन 2। इसको तो निकाला आपको पता है, द्विघात समीकरण में प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जाएगा आपका c, ओके, सॉरी यहाँ पे जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये आपका फार्मूला है। तो इस पे आप एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 दिया है माइनस 4ac 1 है अपन 2 एक जगह पे 1 है तो 2 हो जाएगा। तो आपका जो है यहाँ से निकल के आता है 1/2, एक बाहर आ जाएगा, और एक प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट 5 बटे, तो यहाँ पे जाएगा 0.5, इसमें भाग देंगे 0.5 प्लस माइनस इसका जाएगा अंडर रूट 5 का 1.12, ठीक है 1.12, ओके 1.12। तो इसको हम क्या, इसके यहाँ पे आपका दो वैल्यू निकल के आता है, एक्स इक्वल टू एक होता है 1.62 और एक होता है -0.62, ठीक है, एक प्लस लेंगे और एक माइनस लेंगे। तो x पॉजिटिव मान के लिए अगर x का हम पॉजिटिव मान लेंगे तो x धन x क्या हो जाएगा 1 लेस देन x लेस देन 2, ये आपका हो जाएगा, ओके। तो ये देखते हैं कौन सा सही है। देखिए इसमें जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ये अब 41 देखेंगे, x के वास्तविक मान के लिए व्यंजक 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 11 का मान सदैव धनात्मक होगा। तो x अगर वास्तविक मान लेते हैं तो इसका जो वैल्यू निकालेंगे तो सदैव बताना है धनात्मक होगा, कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो ये देखते हैं, देखिए आपका ये 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 11 ग्रेटर इक्वल टू 0 ये आपका दिया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के हम क्या करते हैं, पहले इसको हम स्क्वायरिंग बनाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, अभी ये 3 को यहाँ पे हमको चेंज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में चेंज करना है। तो यहाँ पे 3 को हटाएंगे, तो 3 हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ सब में जो है 3 का भाग दे देंगे। यहाँ पे 3/3 तो 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 14/3 एक्स प्लस 11/3 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखिए अगला इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है एक्स स्क्वायर प्लस 14x/3 प्लस इसमें देखिए 49/9 एक बार 49/9 जोड़ के फिर 49/9 क्या करेंगे, घटा देंगे। इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है, इसको स्क्वायर बनाने के लिए हम 49/9 जोड़ के 49 देखिए, और इसको काट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 49/9 जोड़े हैं तो 49/9 घटा भी दिए हैं, क्योंकि स्क्वायर बनाना है हमको। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस 7/3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 33 माइनस 49/9 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जाएगा x प्लस 7/3। अब इसको जो है इस साइड भेज देंगे तो आपका हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 16/9। इसको काट देंगे 4 और 3 तरीका 9, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आपका स्क्वायर है, तो 4 चौके 16 3 3 9 स्क्वायर करेंगे तो ये आपका स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा। तो आपका जो हो जाएगा x ग्रेटर आर इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे तो -3/3, यानी कि ओवरऑल जो इसका आंसर हो जाएगा x ग्रेटर आर इक्वल टू -1, यही आपका आंसर हो जाएगा, ओके। अब चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो आइए चलिए अगले क्वेश्चन आपका जो है 32 नंबर है। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग Pn प्लस Qn स्क्वायर है, जहाँ P तथा Q अचर है,
तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर जो सर्वांतर यानी कि डी जो बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस आपका निकालना है। तो आइए चलते निकालते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं है, जो एसन दिया है अब इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो मान लीजिए फर्स्ट वैल्यू तो एसन n-1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका पी n-1, ओके, पी n-1, ये आपका n ऊपर है, पी n-1 प्लस क्यू n-1 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपका इसमें जो है टोटल टर्म निकालना है, तो टी एन नंबर ऑफ टर्म टी एन इजकल टू फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म जो आपका एस एन -1 घटा देंगे। तो आपका एस एन कितना दिया है, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस आपका एस एन -1 पी एन -1 प्लस क्यू एन -1 का होल स्क्वायर, ये आपका दिया है। तो आपका यहाँ पे जाएगा p कॉमन लेंगे n-n+1, ओके, प्लस q कॉमन ले लेंगे तो जाएगा n² माइनस n² प्लस 2n-1। देखिए n स्क्वायर कैंसिल आउट, n कैंसिल आउट, और यहाँ पे बच जाएगा आपका p प्लस 2n³ माइनस q, ठीक है। एक यहाँ पे जाएगा 2n³ इसके साथ इसमें और इसमें से तो q हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे टी एन निकल गया। अब क्या करेंगे, टी एन -1 निकालेंगे, तो p हो जाएगा p प्लस 2n-1 q माइनस q। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म जो आपका टी एन निकालना है माइनस इसको घटाते हैं सेकंड टर्म से, तो n-1। जब इसको इसमें घटाएंगे तो देखिए आपका ये हो जाएगा p प्लस 2n³ माइनस q, ठीक, माइनस p प्लस 2n-1 q माइनस q, ओके। तो यहाँ पे आपको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ पे 2q मात्र बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो इसमें कुछ करना नहीं था, बस आपको फार्मूला याद रहेगा तो आपको कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 43 है। यदि log बेस 10(2) इक्वल टू इतना दिया है हो तो 2 के पावर 15 में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो ये तो बहुत तो कितनी कोई बड़ी मतलब क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको log का फार्मूला याद है तो आप कर लेंगे। देखिए आप बताते हैं आपको कैसे करना है। देखिए आपका जो है इतना दिया है तो इसको हम क्या लिखते हैं, log बेस 10, इसको हम लिखेंगे 2 के पावर 15, 2 के पावर 15 में आपका ये इसको लिखेंगे 15 log बेस 10 2 को बताया भी थे, क्वेश्चन आया था log m के पावर n है तो m के पावर n है तो n log m होता है, ये आपका क्वेश्चन बताया भी थे। तो आपका ये हो जाएगा 15 और log बेस 10 2 का वैल्यू इतना होता है तो इंटू 0.30103 यानी कि आपका हो जाएगा 4.51545, यानी कि 2 के पावर 15 में कितने अंक हैं, 5 अंक हैं, ओके। 2 के पावर 15 में कितने अंक है, 5 अंक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 44, ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है। समीकरण x² माइनस 7x माइनस 9 इक्वल टू 0 के मूलों का अंतर, इनके मूल का अंतर क्या है। तो आइए निकालते हैं कि मूल का अंतर क्या होगा। देखिए आपका ये क्वेश्चन दिया है और इसमें आपका जो है मूलों का अंतर पूछा है। तो एक्चुअली हम x² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसका अगर मूलों का योगफल पूछता है यानी कि a प्लस बी, यानी कि जो मूलों का योगफल की बात करें तो देखिए मूलों का जो योगफल अगर आपको पूछता है तो माइनस b/a होता है। अगर यदि आपको मूलों का गुणनफल पूछे, यदि मूलों का गुणनफल पूछता है तो c/a होता है। तो इस फॉर्म में है तो इसको याद रखेंगे, मूलों का योगफल माइनस b/a और गुणनफल c/a।
तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, योगफल क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बी है, माइनस बी क्या है -7 है, तो माइनस माइनस प्लस जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि a प्लस बी इजकल टू 7 हो जाएगा। और मूलों का जो गुणनफल होता है यानी कि ए बी इजकल टू माइनस सी बाई ए होता है, तो सी के जगह पे कितना दिया, -9 दिया है, तो -9 और ए की जगह पे 1 है, तो -9 हो जाएगा। अब इन मूलों का अंतर पूछा है, तो इसको हम क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इजकल टू ए, हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये आपका अंतर निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब जो है a प्लस बी का वैल्यू दिया है 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू आपका दिया है ए बी का मान आपका दिया -9, ए बी का मान दिया -9, तो आपका ये हो जाएगा 49 49 प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा 36 इक्वल टू 85। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं, सिर्फ ए जो मूलों का अंतर पूछा है यानी कि a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा आपका √85, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आपका नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, वह समीकरण जिसके मूल समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों के 2 गुण है, तो आपका कौन सा इसका समीकरण होगा। अगर मूलों के 2 गुने करेंगे तो समीकरण कौन सा सही होगा, तो आइए देखते हैं कौन सा समीकरण सही होगा। देखिए आपका ये जो क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको जो नेक्स्ट जो आपका अगला जो क्वेश्चन बताए थे, पीछे का जो क्वेश्चन बताए थे सेम टू सेम वैसे ही है। तो इसका जो मूलों का योगफल पहले निकालेंगे, मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए होता है, यानी कि माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए की जगह एक है और बी की जगह 3 है, तो यहाँ पे 3 और योगफल गुणफल हो जाएगा सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन दिया आता है कि मूलों का योग जो योगफल है गुणफल, इसको 2 गुना करते हैं तो समीकरण कौन सा होता है, तो यानी कि जो a डैश प्लस बी डैश इक्वल टू 2 गुना करते हैं मूलों का योगफल यानी a प्लस बी, तो यहाँ पर अगर 2 इंटू या 6 हो जाएगा। और गुणफल की बात करेंगे तो a डैश बी डैश हो जाएगा आपका 2a इंटू 2b, दोनों को 2 गुना करते हैं तो 4ab हो जाएगा। और 4ab यानी कि 4 इंटू और ab का मान दिया है 3 यानी कि 4 3 12 हो जाएगा। तो आपका जो अभिष्ट समीकरण आपका बन के आएगा, तो आपका समीकरण कौन सा बनेगा ये बताते हैं। ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। योगफल 6 है और गुणनफल 12 है, योगफल 6 है गुणनफल 12 है, ठीक है। ओके, ये आपका समीकरण होगा। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। देखिए आपका जो 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी के अनंत पदों का योग होगा जो 2 + 1/2 + 1/3 + 1/2 स्क्वायर + 1/3, इतना इसका जो इनफाइनाइट तक दिया है, तो इनका पदों का योग बताना है, इसको जोड़ना है। तो आइए बताते हैं। देखिए जो आपका सीरीज दिया है, जो आपका सीरीज है श्रेणी है, उसको हम क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे। 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का पावर 3 प्लस डॉट डॉट, उसके बाद प्लस 1 + 1/3 + 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का पावर 3 प्लस कितना इनफाइनाइट तक, इसको हम अलग अलग कर दिए। अब 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका 1/1 - 1/2, ओके, प्लस 1 आपका 1 - 1/3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 + 3/2 इक्वल टू 3 सही 1/2। देखिए आपका नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक डिब्बों के अगले पहियों की परिधि 7 यूनिट तथा पिछले पहियों की परिधि 9 यूनिट है। जब अगले पहिए पिछले पहियों की अपेक्षा 10 अधिक चक्कर लगा लेते हैं तो रेलगाड़ी के डिब्बे द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, यानी कि जो रेलगाड़ी है कितना दूरी चलेगा उसकी डिस्टेंस याद करना है। तो आइए चलिए याद करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जो है, अगर मान लें कि आगे का जो पहिया है अगर जितना दूरी चलता है, ठीक है, तो उतना दूरी सेम वही जो पहिया पीछे का पहिया है उतना ही दूरी चलेगा, सेम डिस्टेंस।
जितना ये दूरी चलेगा उतना आगे का जितना चलेगा उतना पीछे का भी चलेगा, यानी कि बराबर रहेगा। तो वही अगले पहिए द्वारा चली गई जितना दूरी इक्वल टू पिछले पहिए द्वारा चली गई दूरी। तो अगले पहिए जो अगला पहिया कितना चलता है 7 यूनिट, यानी कि 7x मान लेंगे। और पिछला जो पहिया चलता है 9 यूनिट चलता है, यानी कि 9। और ये जो 9 यूनिट चलता है, पिछला पहिया जो 9 यूनिट चलता है, लेकिन जो है कह रहा है कि अगले पहिए पिछले पहिए की अपेक्षा 10 अधिक चक्कर लगा लेता है। 10 अधिक चक्कर लगा लेगा तो उसका करेंगे घटा देंगे, तो x माइनस 10 उसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, x माइनस 10 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 9x माइनस 90। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 90, यानी कि x इक्वल टू 45, यानी जो x इक्वल टू 45। अब क्या करेंगे, पिछले पहिए द्वारा चली गई दूरी हमको ज्ञात करना है कि पिछला पहिया कितना दूरी चला है। तो पिछले पहिए द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगा आपका 945 माइनस x का जो वैल्यू है इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो हो जाएगा 45 माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 इंटू 35 इक्वल टू 315, यानी 315 यूनिट, 315 यूनिट यानी कि इकाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट अगला 48 नंबर क्वेश्चन है। a का पावर 1/8 प्लस a का पावर माइनस 1/8 इंटू a का पावर 1/8 माइनस a का पावर माइनस 1/8 इंटू a का पावर 1/4 प्लस a का पावर माइनस 1/4 इंटू a का पावर 1/2 प्लस a का पावर माइनस 1/2 का वितत गुणनफल होगा। इसमें आपको बताना है वितत गुणनफल कौन सा होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है, फिर इसको हम 1/8 प्लस 1/-1/8 इसको क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे। तो इसको हम तोड़ेंगे तो आपका ये बचेगा 1/4 माइनस a का पावर माइनस 1/4 इंटू a का पावर 1/4 प्लस a का पावर माइनस 1/4, और ये 2 वाला बच जाएगा आपका a का पावर 1/2 प्लस a का पावर माइनस 1/2। फिर a का पावर 1/4 को हम क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे। तो ये आपका बच जाएगा a का पावर 1/2 माइनस a का पावर माइनस 1/2 और a का पावर 1/2 प्लस a का पावर माइनस 1/2। ये आपका हो जाएगा a माइनस a का पावर माइनस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 49। यदि a नॉट इक्वल टू 0 तथा a प्लस 1/a इक्वल टू √2 है हो तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान क्या होगा, ये बताते हैं। देखिए ये आपका a क्यूब प्लस 1/a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1/a, यानी ये फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब का है, a प्लस b, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस a, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। तो बीच का कट जाएगा तो a बचेगा, एक बचेगा। तो इसको हम क्या करेंगे a प्लस 1/a इसको √2, और ये आपका जो हो जाएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, ये -2 -1। ओके इसको हम चेंज कर दिए। अगर अब यदि आप इसको निकालेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 आएगा, तो इसको 2 घटा दिए हैं। तो आपका ये हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा आपका 2 - 2 प्लस -1, यानी कि आपका -2 आंसर आ जाएगा। ओके यहाँ पे आपका अगर √2 रखेंगे तो √2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर जाहिर सी बात हट जाएगा, तो 2 आएगा, 2 - 2, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट -1, और ये √2 -1, तो यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपका 50 नंबर क्वेश्चन है। संख्या 1/i - 1 प्लस 1/i प्लस 1 जबकि i इक्वल टू √2 - 1 है, तो बताना है शुद्ध अधिकल्पित संख्या है कि एक धनात्मक परिमेय संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है कि एक पूर्णांक संख्या है। तो आइए इसको निकालते हैं क्या है ये। देखिए 1/i - 1 प्लस 1/i प्लस 1 इक्वल टू, आपको इस सॉल्व करेंगे तो i
+1 प्लस आई माइनस वन अपॉन ये हो जाएगा आई स्क्वायर -1। तो आई स्क्वायर आपको पता ही है -1 होता है, तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ये हो जाएगा आपका 2i। तो 2i और ये कट जाएगा 2i, ये आपका 2i अपॉन ये आपका आई स्क्वायर -1 होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ये याद रखेंगे, याद रहेगा तो भी आपका क्वेश्चन जो सॉल्व होगा। आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस जाएगा यानी कि 2 आएगा, और यहाँ पे जाएगा आपका -i, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -i आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन 51 है। एक डाकिया 42 दिन तक एक इस प्रकार डाक बांटता है कि प्रत्येक दिन पिछले दिन से 4 पत्र अधिक बढ़ता है। प्रथम 24 दिन तक बांटते हुए पत्रों की संख्या अंतिम 18 दिन में बांटे गए पत्रों की संख्या के समान है। पूर्ण अवधि में बांटे गए पत्रों की संख्या क्या होगी? यानी कि पूर्ण अवधि में पूरी तरह से बांटेंगे तो उसकी संख्या कितनी है, इसको बताना है। तो ये चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो है 24 दिन में बांटे गए पत्रों की संख्या, जो 24 दिन में पहले से स्टार्ट करता तो दिया नहीं है, लेकिन ये तो पता है जो अंतराल है, यानी कि सार्वंतर जिसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस 4 दिया है। 4 दिन पे वो पत्र को बांटता है। तो 24 दिन में बांटे गए पत्रों की संख्या, ठीक है, 24 दिन में बांटे गए जो पत्र बांटता है, तो आपका n इक्वल टू क्या है 40, 24 है 24 है, सॉरी 24 है अपॉन 2। तो यहाँ पे आपका सम का फॉर्मूला लगा देंगे, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 i इंटू डी, ये कॉमन डिफरेंस डी है। तो 4 दिन का अंतराल बांटता है, तो यहाँ पे आएगा a दिया नहीं है, तो 2a प्लस n इक्वल टू 24 -1 और d का वैल्यू दिया है 4। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा 24a प्लस 46, 24a प्लस 40। फिर अगला जो 25वें दिन में बांटे गए पत्रों की संख्या निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे 25वें दिन में बांटे गए, 25वें दिन में कितना पत्र बांटता है, तो a प्लस 25 -1 इंटू 4, यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे जाएगा a प्लस 96, a प्लस 96 एक आया। फिर अंतिम 18 दिनों में बांटे गए, जो 18 दिनों में बांटे गए पत्रों की संख्या निकालेंगे, तो आपका हो जाएगा 18/2 इंटू 2, और यहाँ पे जाएगा a प्लस 96 प्लस 70 इंटू 4 इक्वल टू आपका हो जाएगा 18a प्लस 130 यानी 130। तो जब 18 दिनों में बांटे गए कुल पत्रों की, जो 18 दिन में इतना बांटता है, तो इसका जो मान लीजिए a का वैल्यू निकालना है, तो कितने 42 दिन कितने मतलब संख्या बांटता है। तो क्या करेंगे, इसको ले लेंगे और इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको और इसको ले लेंगे, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 24a प्लस 24 इंटू आपका हो जाएगा 46 इक्वल टू 18a प्लस 18 इंटू 130। इसको और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो आपका जो a का वैल्यू आ जाएगा 206। ओके, a इक्वल टू 206 आ जाएगा। अब 42 दिन में बांटे गए पत्रों की संख्या, 42 दिन में कितना वो पत्र बांटता है, तो 42 दिन की बात करेंगे तो 42/2 इंटू 2a, यानी कि 2 इंटू 206 प्लस 41, 42 में से एक घटा 41 इंटू 4, आपका ये हो जाएगा 12,096। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है। 7 - x मॉड 7 - x बटे 4 लेस देन आई इक्वल टू 3 को संतुष्ट करने वाले x के वास्तविक मानों का समुच्चय है। देखिए आपका एक क्वेश्चन दिया है मॉड 7 - x बटे 4 लेस देन इक्वल टू 3। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 4 को उधर भेजेंगे, तो आपका मॉड 7 - x इक्वल टू सॉरी लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, 12 जाएगा, इधर जाएगा तो 12। तो x अगर बड़ी राशि है, x को अगर हम x को क्या करते हैं बड़ी राशि मानते हैं, तब क्या आ जाएगा x - 7 लेस देन इक्वल टू 12।
यानी कि जो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 12 प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 19। ओके, अगर x को हम छोटी राशि मानते हैं तो 7 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 12, तो माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 12 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि जो x ग्रेटर इक्वल टू -5। तो आपका जो आंसर हो जाएगा -5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 19, यानी x की वैल्यू -5 से 19 तक ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन, लड़के और लड़कियों के एक समूह में से यदि 15 लड़कियां चली जाती हैं तो 2 लड़कों के बीच एक लड़की बचती है। इसके बाद 45 लड़के चले जाते हैं। अब 5 लड़कियों के बीच एक लड़का बचता है। प्रारंभ में लड़कियों की संख्या है, यानी कि प्रारंभ में स्टार्टिंग में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो इसको निकालते हैं कितनी है। देखिए लड़के जो हैं x मान लेंगे और लड़कियों की संख्या क्या करेंगे y मान लेंगे। लड़कियों की संख्या मान ली x है और लड़कियों की संख्या y है। तो जो लड़कों की संख्या है वो क्या है 15। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है 2 गुना है, ठीक ना। देखिए एक्चुअली में जो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लड़कियों के बीच एक लड़का है, मतलब 15 लड़के चले जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा -15 लड़के, 15 लड़के चले गए। अब तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा x माइनस 2y इक्वल टू -30। ये आपका इक्वेशन पहला समीकरण हो गया। फिर उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो है, देखिए क्वेश्चन अगला जो इसमें कहा है कि 45 लड़के चले जाते हैं, यानी कि 45 लड़के चले जाते हैं तो 5 लड़कियों के बीच एक लड़का बचता है, यानी कि लड़के की संख्या x है, x में से 45 चले गए और y -15, ठीक है। तो 5 लड़कियों के बीच एक लड़का बचता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो हो जाएगा 5x माइनस वाई इक्वल टू 210। ये इक्वेशन दूसरा आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 से इन दोनों समीकरणों को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका y इक्वल टू 40 आ जाएगा। ओके, y इक्वल टू 40 इसका आंसर, यानी कि लड़कियों की जो प्रारंभिक संख्या थी लड़कियों की वो कितनी थी 40 थी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 54 है। यदि e के पावर पाई i/2 इक्वल टू i, जब i इक्वल टू माइनस तथा मान लो कि घातों का नियम इसमें भी सामान्यतः लागू होता है, तो e का पावर z प्लस 2 पाई i का मान क्या होगा। तो e का पावर z प्लस 2 i का पावर इसका मान क्या होगा। तो इसका मान जो है यही बता देते हैं। इसका आपका जो इसका वैल्यू जगह देखिए e का पावर z प्लस 2i दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे अलग अलग कर, e का पावर z इंटू e का पावर 2i। तो e का पावर z और e का पावर 2i को क्या लिख सकते हैं हम, e का पावर पाई i/2 का पावर 4, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा e का पावर z और i के पावर 4, i के पावर 4, यानी कि i के पावर 4 क्या होता है 1 होता है। e के पावर z आपका आंसर हो जाएगा। e के पावर z आपका c इज राइट। तो इसका जो चैप्टर अलजेब्रा का ये समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट जो है अगला चैप्टर अभी और साइड यानी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स आपके लिए लेकर आएंगे उसी क्वेश्चन। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।